हमारा संविधान। आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में स्वराज की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग अलग तरीकों से अंग्रेज़ों का विरोध किया। इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश सरकार ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत से लोगों की जानें गई। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख एवं ईसाई, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारतीय संविधान। संविधान सभा का निर्माण या गठन। आपने पढ़ा कि जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा। क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए? इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज़्यादा अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास? क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए? क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए। इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया। इसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। एक बार पुनः सुने, संविधान क्या है? संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा या हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। संविधान सभा के निर्माण के समय यह चर्चा लगभग 3 साल तक चली, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। संविधान में कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, इस पर चर्चा का विषय है। भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के संविधान निर्माण सदस्यों के साथ मिलकर किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह हमारे देश भारत का संविधान का उद्देशिका है। भारत देश के संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया, पहला अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। भारत के संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान, संविधान की अवधारणा एवं आवश्यकता। संविधान सभा का गठन। संविधान की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान सभा ने शासन का स्वरूप जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद क्या कार्य करेंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा आदि निर्धारित किया है। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए। इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। कई साल पहले मुंबई नगर निगम ने फुटपाथों पर रहने वाले करीब 50,000 लोगों को हटाने की व उनकी झुग्गियां नष्ट करने की कोशिश की। इन कार्रवाइयों की
विरुद्ध बस्ती में रहने वाले लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उनके वकील ने दलील दी कि जब तक उनके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। यह उनके किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि झुग्गी वासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उन्हें किसी और जगह पर बसाया जाए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया। इस प्रकार के नियम कानूनों के कारण देश में निवास करने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा के लोगों का संविधान पर विश्वास बना हुआ है, क्योंकि उसमें समानता की बात कही गई है। हम सभी इस नियम कानूनों का पालन करते हैं, इससे देश में शांति और एकता कायम रहती है। इस प्रकार संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय हिंद।